दोस्तों बता दें कि श्रीदेवी और हेमा मालिनी 80 के दशक की दमदार अदाकाराओं में से एक है। एक दौर में दोनों ही एक दूसरे को खूबसूरती से लेकर एक्टिंग के मामले में टक्कर देती थी। वहीं दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा बॉन्ड भी शेयर करती थी। हालांकि उनकी बॉन्डिंग तब थोड़ी खराब हुई जब उन्होंने धर्मेंद्र संग हेमा मालिनी के अफेयर पर तंज किया था। श्रीदेवी ने एक पुराने इंटरव्यू में यह कहा था कि हेमा मालिनी उनकी अच्छी दोस्त है, लेकिन श्रीदेवी किसी शादीशुदा मर्द को डेट या उससे शादी कभी नहीं करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये बात तब की है जब एक तरफ श्रीदेवी का नाम जितेंद्र के साथ जोड़ा गया था, तो दूसरी तरफ शादीशुदा एक्टर मिथुन चक्रवर्ती संग उनके अफेयर्स की अटकलें लगाई जा रही थी। बातचीत में श्रीदेवी ने अपने सीक्रेट अफेयर्स को लेकर भी खुलकर बातें की थी। श्रीदेवी ने कहा था कि मैं कभी एक शादीशुदा मर्द से शादी नहीं करूंगी। यह बहुत ही गलत धारणा है कि साउथ में दूसरी पत्नी बनना आम बात है। यहाँ भी एक शादीशुदा मर्द से शादी करना या दूसरी बीवी बनना बहुत बड़ी बात मानी जाती है। हर कोई गॉसिप करता है। मुंबई के मुकाबले साउथ में लोग ज्यादा रूढ़िवादी सोच के होते हैं। वैसे आपको श्रीदेवी आज बात करेंगे बॉलीवुड के उन हीरोइनों की जिन्होंने हीरोइन बनने के लिए स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। इस लिस्ट में पहला नाम है करिश्मा कपूर का। करिश्मा कपूर सिर्फ 50 पास है। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई छोड़कर बहुत ही कम उम्र में मॉडलिंग की शुरुआत कर ली और मात्र 16 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म प्रेम केदी से अपने करियर की शुरुआत की। नंबर 2 दिव्या भारती। दिव्या ने 9 तक की पढ़ाई की है। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता है। नंबर 3 माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित ने 10th पास की और स्कूल की छुट्टियां चल रही थी तब उन्हें अबोध फिल्म का ऑफर आया। हालांकि माधुरी ने स्कूल के दौरान ही अबोध फिल्म किया। नंबर 4 काजोल। काजोल ने 9 तक की पढ़ाई की है। उन्होंने 16 साल की उम्र में फिल्म बेखुदी से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। नंबर 5 कंगना रावत। कंगना रावत 11th पास है। उन्होंने अपना स्कूल छोड़कर घर से भागकर हीरोइन बनने के लिए मुंबई पहुंची थी और उन्होंने मात्र 17 साल की उम्र में करियर की शुरुआत फिल्म गैंगस्टर से किया था। वैसे आपको इनमें से कौन से एक्ट्रेस पसंद है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। 70-80 के दशक की उस हसीना से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने आज भी अपनी खूबसूरती से फैंस के दिलों में जगह बनाई हुई है। एक्ट्रेस ने फिल्म सावन भादो से बॉलीवुड में कदम रखा था। जब फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई थी तो इसमें कई सेलेब्स के साथ शशि कपूर भी शामिल हुए थे जिन्होंने रेखा को उस वक्त पहली बार देखा था और वो एक्ट्रेस को देखकर चौंक गए थे क्योंकि उस वक्त रेखा थोड़ी सांवली और मोटी हुआ करती थी। जब स्क्रीनिंग में शशि कपूर रेखा से मिले तो वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। शशि कपूर ने रेखा के लुक्स को लेकर यह तक कह डाला था कि ये इंडस्ट्री में सर्वाइव कैसे कर पाएगी। जब रेखा ने यह बात सुनी तो उन्हें काफी बुरा भी लगा, लेकिन एक्ट्रेस ने हार नहीं मानी और खुद पर काम कर अपनी उम्दा एक्टिंग के साथ साथ लुक से भी लोगों को दिल जीत लिया। इसके बाद एक वक्त तो ऐसा आया जब बॉलीवुड पर रेखा के नाम का सिक्का चलने लगा और एक्ट्रेस ने उस दौर के हर बड़े सुपरस्टार के साथ काम किया। वही रेखा के बदले लुक्स को देखकर शशि कपूर भी उनकी खूबसूरती के कायल हो गए थे। वैसे आपको रेखा कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो करीना ने बॉलीवुड के एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी है, लेकिन फिल्म जब भी मेट में उनके गीत के किरदार को लोग आज भी याद करते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि करीना को इस फिल्म के हिट होने की जरा भी खुशी नहीं थी। यहां तक कि उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो 6 महीने के लिए डिप्रेशन में चली गई थी। दरअसल जब करीना जब भी मेट फिल्म की शूटिंग कर रही थी तब सेम टाइम पे उनकी फिल्म टसन की भी शूटिंग चल रही थी जिसमें उनके साथ सैफ अली खान और अक्षय कुमार थे। टसन फिल्म के लिए करीना कपूर ने जबरदस्त मेहनत की थी। उन्होंने फिल्म के किरदार के लिए खास तौर पर 0 साइज फिगर बनाया था। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि टसन फिल्म के साथ ही उनके करियर में एक बड़ा उछाल आएगा। वही उस दौर में उनका शाहिद कपूर से रिश्ता खत्म हो रहा था और साथ ही उनके नजदीक सैफ अली खान के साथ बढ़ रही थी। उनकी फिल्म जब भी मेट रिलीज के साथ ही छा गई थी। वही उनकी दूसरी फिल्म टसन पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई। तब करीना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उस दौरान टसन फिल्म मेरा मेन प्रोजेक्ट था। मैं तो जब भी मेट फिल्म ऐसे ही कर रही थी। करीना ने आगे कहा कि मैं उस वक्त टूट चुकी थी और मैं 6 महीने तक डिप्रेशन में चली गई थी। मुझे उस समय लग रहा था कि जब भी मेट की जगह टसन फिल्म हिट हो जाती। वैसे आप दोस्तों उर्मिला मातोंडकर के नाम बॉलीवुड की एक से बड़ी एक हिट फिल्में हैं, लेकिन अपने से 11 साल बड़े फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा के चक्कर में इनका करियर बना और फिर बिगड़ भी गया। उर्मिला की किस्मत तब चमकी जब उन्होंने 1995 में राम गोपाल वर्मा की फिल्म रंगीला की रंगीला ने कई अवार्ड्स जीते और रातों रात उर्मिला को सुपरस्टार बना दिया। और कहा जाता है कि यहीं से उर्मिला और राम गोपाल वर्मा की नजदीकियां बढ़ने लगी थी। राम गोपाल वर्मा उस समय शादीशुदा थे, लेकिन इस बात की उनको जरा भी फिक्र नहीं थी। वो बैक टू बैक उर्मिला को लेकर फिल्में बना रहे थे। उन पर उर्मिला की दीवानगी सवार थी कि उन्होंने अपने ऑफिस के कमरे का नाम भी उर्मिला रख लिया था। उस समय इनके अफेयर की खबरें इतनी ज्यादा थी कि कहा जाता है कि एक दिन फिल्म की शूटिंग के दौरान राम गोपाल वर्मा की पत्नी सेट पर पहुंच गई थी। उनकी उर्मिला के साथ बहस भी हो गई थी। साथ ही राम की वाइफ ने उर्मिला को थप्पड़ तक जड़ दिया था। हालांकि उर्मिला और राम के ब्रेकअप के बाद उर्मिला को काम मिलना बंद हो गया था। उर्मिला के करियर का डाउनफॉल शुरू हो गया था और उर्मिला बॉलीवुड से आउट हो मालिनी की गिनती अब भले ही 70-80 की दशक टॉप एक्ट्रेस में गिनी जाती हो, लेकिन वह भी अपनी शुरुआती करियर में कभी फ्लॉप एक्ट्रेस में शुमार थी। कहा जाता है कि अपने करियर को बचाने के लिए हेमा मालिनी 60-70 के सुपरस्टार के कहने पर सुपरहिट एक्ट्रेस से खलनायिका बन गई थी। यह बात साल 1971 में रिलीज हुई फिल्म लाल पत्थर के शूटिंग के दौरान के हैं। बता दें कि यह फिल्म हेमा मालिनी के करियर के लिए काफी लकी साबित हुई थी। फिल्म में पहली बार हेमा मालिनी नेगेटिव रोल में देखी गई थी। फिल्म में हेमा मालिनी के अलावा राजकुमार लीड हीरो थे। फिल्म में वह हेमा मालिनी के पति बने थे। इन दोनों के अलावा राखी, विनोद मेहरा, अजीत थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हेमा मालिनी ने राजकुमार के कहने पर ही फिल्म में खलनायिका बनी थी। वह पहले इस रोल को करने से डर रही थी। उन्हें डर था कि अगर वह अभी फिल्म इंडस्ट्री में काफी नई है, ऐसे में यदि वह नेगेटिव रोल प्ले करेगी तो उनका बनता करियर बिखर जाएगा, उनकी इमेज फैंस के बीच खराब हो जाएगी। आपको बता दें कि फिल्म लाल पत्थर हेमा मालिनी की दूसरी ऐसी फिल्म थी जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। वैसे आपको
तो हम साथ साथी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के बाद सूरज बड़जात्या अगली फिल्म बनाने जा रहे थे। इसका नाम रखा मैं प्रेम की दीवानी हूँ। इस फिल्म में ऋतिक रोशन, करीना कपूर और अभिषेक बच्चन ने पहली बार साथ काम किया। इस फिल्म के शूटिंग के दौरान एक ऐसा वाक्य हुआ जो शायद सूरज के करियर में कभी नहीं हुआ था। उन्होंने नाराज होकर माइक फेंक दिए और अपने एक्टर्स पर गुस्सा होकर चिल्ला पड़े। अमूमन शांत और सौम्य स्वभाव के लिए जाने वाले सूरज बड़जात्या को ऐसे देखकर सब लोग हैरान रह गए। एक इंटरव्यू में सूरज ने यह किस्सा खुद बताया था। फिल्म में प्रेम की दीवानी हूँ की कास्टिंग के बारे में बताते हुए सूरज बड़जात्या ने कहा कि अगर मैंने लाइफ में किसी एक्टर को डांटा है तो वो अभिषेक और करीना है। ये दोनों रिहर्सल नहीं करते थे, खूब मस्ती करते थे। एक बार तो ये हुआ कि मैंने माइक फेंका और कहा कि मैं 4 बजे से यूं ही पागलों की तरह उठाऊं क्या, चलो अब करो ये सब 10 मिनट के लिए।